मीरा अपनी दादी सा के साथ संत के लिए भोजन लेकर आई थी। दादी की उंगली थामे आई मीरा कब हाथ छुड़ाकर कृष्ण मूर्ति के सामने जा बैठी, किसी को पता न चला। मीरा को ऐसा लगा मानो कान्हा ने स्वयं उसे पुकारा हो, जैसे कोई अपना उसे पहचान कर मुस्कुरा रहा हो। उधर स्वादिष्ट भोजन और सेवा सम्मान पाकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर बोले, कहिए क्या चाहती हैं रानी सा? रानी सा कुछ कह पाती उससे पहले ही मीरा मासूमियत भरी आवाज में बोल पड़ी, साधु बाबा आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए। यह सुनकर साधु और रानी सा सन्न रह गए। रानी सा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहें। मीरा ने आज तक ऐसी अटपटी जिद कभी नहीं की थी। वह छोटी थी पर उसे मूर्ति और खिलौनों का फर्क बखूबी समझाया गया था। उन्होंने बात संभालते हुए सख्ती भरे स्वर में कहा, लाडो वो महाराज के भगवान हैं, ऐसे नहीं मांगे जाते। चलो क्षमा मांगो। नहीं दादी सा, महाराज से कहिए ना यह मूर्ति मुझे दे दें। लाडो कभी सुना है भला साधु संतों की रक्षा करने वाले राजपूत संत से उनकी मूर्तियां मांगे? पर मीरा का जिद करना यूं ही चलता रहा। गुस्से से तिलमिलाई दादी ने उसे चुप करा दिया, पर उसकी आंखें तो बस कृष्ण पर टिकी रहीं, मानो कोई डोर थी जो न छूट रही थी न छोड़ी जा रही थी। उस मूर्ति में न जाने क्या आकर्षण था कि मीरा उसमें लुभा गई थी। उधर साधु बाबा अजीब मुश्किल में फंस गए थे, क्योंकि वह श्री कृष्ण की मूर्ति उनके गुरु ने उन्हें वरदान स्वरूप भेंट की थी। अपने इस अनमोल उपहार को किसी और के हाथ में देना उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने मूर्ति उठाई और निराश मन से जाने लगे, पर अचानक न जाने उनके मन में क्या आया कि वे उल्टे पांव लौट आए। उस सांवले सलोने भोले चेहरे पर कृष्ण के लिए बहते आंसू देख उनका दिल पिघल गया। संत ने उस बाल कृष्ण की मूर्ति को मीरा के कमरे में स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। आज से इस बच्ची की देखभाल आपके हाथ में है और आपकी देखभाल इस बच्ची के हाथ में है। इतना कहकर और सभी को आशीर्वाद देकर वे संत अपने नगर को लौट चले। मीरा ने जब ये देखा तो उछल पड़ी। उस दिन से मीरा का हर लम्हा अपने कान्हा के इर्द गिर्द ही घूमने लगा था। कृष्ण के सजने संवरने से लेकर पूजा पाठ तक सबकी जिम्मेदारी उन नन्हे हाथों ने अपने आप उठा ली थी। उसके कमरे में सारा दिन कभी कृष्ण के कपड़े सिले जा रहे होते तो कभी उनके लिए छोटे छोटे गहने बन रहे होते। कभी उसके साथ खेलती तो कभी अपनी तोतली भाषा में बातें करती। बने रहे